ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 32। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रहलाद ने अपना नारायण स्वरूप करके ध्यान किया, फिर पूजन के निमित्त भगवान विष्णु का चिंतन किया और मन में विष्णु जी की दूसरी मूर्ति जो गरुड़ पर आरूढ़ और चार शक्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संपन्न चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए श्याम रंग है। चंद्रमा और सूर्य किनाई सुंदर नेत्र है और हाथों में शांग धनुष है। धारण करके परिवार संयुक्त भली प्रकार धूप, दीप और नाना प्रकार के विचित्र वस्त्रों और भूषणों सहित पूजन किया और अर्घ्य दिया। चंदन का लेपन, धूप, दीप, नाना प्रकार के भूषणों सहित पिस्ता, खजूर, बादाम आदि मेवों से भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह चार प्रकार के भोजन कराए। फिर अपना आप विष्णु को अर्पण किया और परम भक्ति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार मन से पूजन किया उसी प्रकार अंतःपुर में विष्णु की मूर्ति देखकर पूजा। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन विष्णु का पूजन किया और जिस प्रकार प्रहलाद मन की चिंतन से पूजा करे उसी प्रकार और दैत्य भी मानसी पूजा करें। उनको प्रहलाद ने सिखाया और उस पूर्व में सब दैत्य कल्याण मूर्ति विष्णु भक्त हो गए। जैसा राजा होता है तैसे ही उसकी प्रजा होती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। यह वार्ता देवलोक में प्रकट हुई कि दैत्यों ने विष्णु का द्वेष त्याग दिया है और भक्त हुए हैं। तब देवता आश्चर्य को प्राप्त हुए और इंद्र आदि अमरण विचारने लगे कि यह क्या हुआ जो दैत्यों ने विष्णु की भक्ति ग्रहण की और उनको यह प्राप्त कैसे हुई। ऐसे आश्चर्यवान होकर क्षीर समुद्र में दैत्यों की वार्ता करने के निमित्त विष्णु के निकट गए और कहा, हे भगवान, यह आपने क्या माया फैलाई है कि जो दैत्य सर्वदा विरोध करते थे वे अब तुम्हारे साथ तन्मय हो रहे हैं। कहा वह दुर्मति पर्वतों को चूर्ण करने वाले दैत्य और कहा तुम्हारी भक्ति जो अनेक जन्मों से भी दुर्लभ है। हे जनार्दन, तुम्हारी भक्ति कहा और उनकी वृत्ति कहा। यह तो अपूर्व वार्ता हुई। जैसे समय बिना पुष्पों की माला नहीं शोभती तैसे ही पात्र बिना तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती और यह हमको सुखदायक नहीं भासता। जैसा जैसा कोई होता है तैसे ही तैसे स्थान में शोभता है। जैसे कांच में महामणि नहीं शोभती तैसे ही दैत्यों में तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती। जैसा गुण किसी में होता है तैसे ही पंक्ति में वह शोभता है और में स्थित हुआ नहीं शोभता। जो सुदेश नहीं होता तो दुखदायक होता है। जैसे अंगों में वज्र सुखदायक होता है, जैसा गुणवान हो तैसा पदार्थ जब प्राप्त होता है तो वह शोभा पाता है। विपर्य हो तब शोभा नहीं पाता। जैसे कमलिनी जल में शोभती है, मरुस्थल में नहीं शोभती, तैसे ही कहा वह अधम नीच जन भयानक कर्म करने वाले और कहा तुम्हारी आश्चर्यमय भक्ति। जैसे कमलिनी पृथ्वी पर नहीं शोभती तैसे ही तुम्हारी भक्ति दैत्यों में नहीं शोभती और तैसे ही भक्ति हमको उनमें सुखदायक नहीं भासती। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
जब इस प्रकार बड़े शब्द से देवता कहने लगे, तब माधव आकर बोले कि हे देवगण, तुम शोक मत करो। प्रहलाद मेरा भक्त है, इसका यह अंत का जन्म है और अब मोक्ष को प्राप्त होकर फिर जन्म न पावेगा। हे देवगण, गुणवानों के गुणों को त्याग कर द्वेष ग्रहण करना अनर्थ रूप होता है, और जो प्रथम गुणों से रहित निर्गुण हो और उसको त्याग कर गुण ग्रहण करे और शास्त्र मार्ग में विचरे तो यह सुखदायक होता है। प्रहलाद की विचित्र चेष्टा तुमको सुखदायक होगी। अब तुम अपने स्थानों में जाओ। प्रहलाद मेरा भक्त है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर भगवान क्षीर समुद्र में अंतर्धान हो गए। देवता नमस्कार करके अपने अपने स्थानों में गए और प्रहलाद से द्वेष भावना त्याग दी। प्रहलाद दिन प्रतिदिन अपने घर में जनार्दन की मनसा वाचा और कर्मणा से भक्ति करने लगा और समय पाकर दैत्यों में बड़ी भक्ति हो गई। तब उन्हें परम विवेक प्राप्त हुआ और विषय भोग से वैराग्यवान हुए। वे विषयों से प्रीति न करें, सुंदर स्त्रियों में न रमे, दृश्य में उनकी प्रीति न उपजे और यह भोग जो रोग रूप है उनमें उनका चित्त विश्राम न पावे और राग भी न करे, परंतु मुक्त कर्ता जो आत्मबोध है सो उन्हें प्राप्त न हुआ। वे मुक्त फल के निकट आकर स्थित हुए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर निर्मल हो गए, पर परम समाधि को न प्राप्त हुए, चित्त अवस्था में डोलायमान हो रहे। तब श्याम मूर्ति विष्णुदेव प्रहलाद की वृत्ति विचार कर पाताल में उनके गृह पूजा के स्थान में महाप्रकाश सुंदर रूप से प्रकटे और उनको देखकर प्रहलाद ने विशेष पूजा की और प्रेम से गदगद होकर कहा, हे ईश्वर, त्रिलोकी में सुंदर मूर्ति, सबके धारने वाले, सब कलंकों को हरने वाले, प्रकाश स्वरूप, अशरणों के शरण, अजन्मा और अच्युत मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे नीलोत्पल और कमलों के पर्वत, श्याम रूप, अनेक चरित्रों को धारने वाले, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे निर्मल रूप, केलेवत कोमल अंग और श्वेत कमल किनाई श्वेत शंख हाथ में धारण किए, तुम्हारे नाभि कमल में भवरे रूप ब्रह्मा स्थित हो, वेद का उच्चारण ओम शब्द करते हैं और हृदय कमल में विराजने वाले जल के ईश्वर रूप, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। जिसके श्वेत नख तारा गणवत प्रकाश रूप, हस्ता मुख चंद्रमा के मंडलवत, हृदय मणि सबका प्रकाशक और शरद काल के आकाशवत निर्मल विस्तृत रूप, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे त्रिभुवन रूपी कमलनियों के प्रकाशने वाले चंद्रमा, हे मोह रूपी अंधकार के नाश करता सूर्य, अजड़ चिदात्मा, संपूर्ण जगत के कष्ट हरने वाले, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे नूतन विकसित रूप, कमल पुष्पों से भूषित अंग और स्वर्णवत पीतांबरधारी महासुंदर स्वरूप, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे ईश्वर, लीला करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले और परम शक्ति शंकरवत दृढ़ देह, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे दामिनीवत प्रकाश रूप, सबको संहार कर जल में बालक रूप धर वट के नीचे शयन करने वाले, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे देवता रूप कमलों के प्रकाश करने वाले सूर्यमंडल,
दैत्य पुत्र रूपी कमलिनियों के तुषार रूप बर्फ को जलाने वाले और हृदय रूपी कमलों के आश्रयभूत मैं तुम्हारी शरण में हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब अनेक गुणों से 8 श्लोक प्रहलाद ने कहे, तब विष्णु जी ने प्रहलाद से कहा, श्री भगवान बोले, हे गुणनिधि, हे दैत्य कुल के शिरोमणि, जो तुमको वांछित फल है सो मांगो और जन्म दुख के शांति निमित्त वर मांगो। प्रहलाद बोले, हे सर्व संकल्पों के फलदायक और सर्व लोकों में व्यापक रूप, जो वस्तु दुर्लभतर है वह शीघ्र ही मुझसे कहिए और दीजिए। श्री भगवान बोले, हे पुत्र, सब भ्रम के नाश करने वाले और परम फल रूप ब्रह्म से विश्रांति होती है और वह जिस आत्म विवेक की सत्ता से प्राप्त होती है वही आत्म विवेक तुझको होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवेंद्र से कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। फिर प्रहलाद ने पुष्पांजलि दी और पूजा करके श्रेष्ठ आसन बिछा उस पर आप पद्मासन धर के बैठा और विधि संयुक्त उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगा। जब पाठ करके निश्चिंत हुआ तब विचारने लगा कि भगवान विष्णु ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तुझे विवेक होगा, इसलिए संसार समुद्र तरने के निमित्त शीघ्र ही विचार करो। इस संसार आडंबर में मैं कौन हूँ जो बोलता हूँ। देह और जगत तो मैं नहीं हूँ, यह तो असत्य उपजा है और जड़ रूप पवन से स्फुरन रूप होता है, सो मैं कैसे हूँ। यह देह भी मैं नहीं, क्योंकि यह तो क्षण क्षण में काल से लीन होता है और जड़ रूप है। श्रवण रूप जड़ भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो शब्द सुनते हैं वह शून्य से उपजा है। त्वचा इंद्रिया भी मैं नहीं, इसका क्षण क्षण विनाश स्वभाव है। प्राप्त हुआ अथवा न हुआ, यह इष्ट है यह अनिष्ट है। इंद्रिया आप जड़ है, पर इनके जानने वाला चैतन्य तत्व है और चैतन्य के प्रमाद से ये विषय उपलब्ध होते हैं। इससे न मैं त्वचा इंद्रिय हूँ और न स्पर्श विषय हूँ। यह जड़ात्मक है। यह जो चंचल रूपी तुच्छ जिह्वा इंद्रिय है और जिसके अग्र में अल्प जल अणु स्थित है, वही रस ग्रहण करता है। वह रस भी आत्मसत्ता करके लब्ध रूप होता है। आप जड़ है, इससे यह जड़ रूप जिह्वा और रस मैं नहीं। ये जो विनाश रूप नेत्र दृश्य के दर्शन में लीन होते हैं, सो मैं नहीं हूँ और न मैं इनका विषय रूप हूँ। ये जड़ है। यह जो नासिका पृथ्वी का अंश है, सो केवल आत्मा के आधार है। यह आप जड़ है, पर इसका जानने वाला चैतन्य है। सो न मैं नासिका हूँ न गंध हूँ। मैं अहम मम से और मन के मनन से रहित शांत रूप हूँ और ये पंच इंद्रिया मेरे में नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य रूप कलना कलंक से और चित्त से रहित चिन्मात्र और सबका प्रकाशक, सबके भीतर बाहर व्यापक रूप से और निसंग निर्मल शांत रूप हूँ। आश्चर्य है, अब मुझको अपना स्वरूप स्मरण आता है। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।